आप हाथ ना जोड़ें, हाथ ना जोड़ें। अब वैसे आप अपील कर सकती हैं, बताइए। इतने बीमार लाचार आदमी को इस तरह काट दी गई इन लोगों एक शख्स मैं कभी माफी नहीं दूंगी। सब बिक के अगर इंसाफ नहीं ना दे सकते, ये सब बिक के एक को रख के कैद में रखा कि ये कह रहा मैं गैरत के तकाजे, तो फिर ये कह रहा कि गैरत के तकाजे में, तो फिर बीवी को क्यों नहीं मारा? कि गैरत का इशू बनाकर किसी को भी कोई खुदा ना खासा कत्ल कर दे। वो तो नंगा हो रहा है। मैं कहूंगी पैसे लेता था तो इसने गैरत का तकाजा बढ़ा दिया। वो हया वाला नहीं, गैरत का तकाजा करके थानों में बैठा हुआ खा रहा है। शर्म नहीं आती इसको, डूब के नहीं मरता। अगर इतनी गैरत तो फिर बेटा अपने इंसाफ से हाजिर नाजर खुदा को करके बताओ को फिर बीवी को नहीं काटा जाता? जो कैसी गैरत है? उसको सेफ रखा के जब छूट जाऊंगा मैं और मेरे बच्चे, एक हमारा क्या कसूर था? केले का काम नहीं है बेटा। इधर से गुर्दा निकाला, दिल निकालने की कोशिश की, बाजू काटने की और उसको इस तरह गला काट रहा। गुर्दा निकला हुआ था ये आंद्रें जो होती है जो बाहर निकली थी बेटा। इतनी बेरहमी से एक का काम नहीं होता, हम कैसे मान ले? अल्लाह ताला जी इनको, हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और अगेन हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश आला हुकाम से, कोई है जो इस बेवा को इंसाफ दिला सके। मेरा एक हमारे आला अफसरान से गुजारिश है कि इनके घर का सरबराह को खत्म कर दिया गया, बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और अब वो शख्स जो है अपने बयानात बदल रहा है। जो भी मामलात हैं, हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश हो और मेरिट पर हो, और इस जो हमारी जो बहन हमारे साथ बैठी है, इस बेवा को इंसाफ मिले और उसके बच्चों को इंसाफ मिले। उस शख्स के जो वालिदैन हैं उनको इंसाफ मिले। कोई इस तरह का जुल्म जो है वो ताकि दोबारा ना कर सके। इस तरह तो नहीं ना करना चाहिए। मजलूम आदमी को इतनी बुरी तरह निकाल के मेरा बच्चा इतना रोता, सब बहन भाई उनको मैं अब क्या बच्चे को भी समझा। हम दोनों के सर पे बहुत उनका आया था और इतनी बेरहमी से वो काट के चला गया। तो फिर बीवी को भी काटता। हमें पता चला था कि इसकी गैरत इतनी जागती, ये क्या मुजरमी हुई कि कह दिया मैंने बीवी के तकाजे में मारा, खुद रात से बैठा। ये एक का काम नहीं है, सभी का ये। और कुछ लोग हैं जो इसके साथ ये सही बता नहीं रहा, और कोई लोग इस चीज़ का गौर नहीं कर रहे, पता नहीं खरीदे गए। जिधर भी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, उसके चारे उसकी बात सुन के खामोश हो जाते। तो हमें कौन इंसाफ देगा? मेरे बच्चे को कौन दे? वो रोता है जो, उसको कौन इंसाफ देगा? बहन देखो इतने बीमार लाचार आदमी को इस तरह काट दी गई इन लोगों। मैं कभी माफी नहीं दूंगी, ना पुलिस थाने वालों को, ना इस जो झूठ बोल रहा है इसको मैं माफी होने नहीं दूंगी। देख लेना पुलिस क्या कह रही है, अब वो पकड़ तो लिया है। बेटा कहूंगी चाहे जो मर्जी होती, ये सब बिक गए, सब बिक गए। अगर इंसाफ नहीं ना दे सकते, ये सब बिक गए। एक को रख के कैद में रखा कि ये कह रहा मैं गैरत के तकाजे, तो फिर ये कह रहा कि गैरत के तकाजे में, तो फिर बीवी को क्यों नहीं मारा? उसको अपने बच्चों के सर पे रह दिया, खुद भी मैं बस छूट जाऊंगा। हमारा क्या है? वो बहन भी देखो सारे। अब ये जी एक बड़ा अलमिया है और लम्हा फिक्रिया है हमारे मुआशरे में कि गैरत का इशू बनाकर किसी को भी कोई खुदा ना खासा कत्ल कर दे। वो तो नंगा हो रहा है। मैं कहूंगी पैसे लेता था तो इसने गैरत का तकाजा बढ़ा दिया। वो हया वाला नहीं, गैरत का तकाजा करके थानों में बैठा हुआ खा रहा है। शर्म नहीं आती इसको, डूब के नहीं मरता। अगर इतनी गैरत तो फिर बेटा अपने इंसाफ से हाजिर नाजर खुदा को करके बताओ को फिर बीवी को नहीं काटा जाता? जो कैसी गैरत है? उसको सेफ रखा के जब छूट जाऊंगा मैं और मेरे बच्चे, एक हमारा क्या कसूर था? अब ये इल्तिजा है एक उस शख्स की बीवी की जिसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, काट दिया गया। अब गैरत का नाम हमारे मुआशरे में यही तो एक अलमिया है कि, और लम्हा फिक्रिया भी है कि गैरत का नाम देकर किसी को मार दो और फिर अपने मामलात को चलाते रहो। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। गैरत के नाम पर जो कत्ल करते हैं वो भी गलत है, वैसे भी जो कत्ल होता है वो भी गलत है, जुल्म है, जुर्म है, गुनाह है। अब इस बीवी का जो अब अपने बच्चों के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए रो रही है, अपने खावंद के लिए रो रही है, इनको कौन इंसाफ दिलाएगा? और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बकौल इनके कि उनकी टांग टूटी हुई थी, 1 महीने से वो यहाँ पर नीचे ड्राइंग रूम में रहते थे, सहारे के बगैर वो चल नहीं सकते थे। तो उससे पहले के मामलात अगर थे तो पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया?
अंदर जाके कत्ल क्यों किया? सुबह 4 बजे कहता है कि अजान हो रही थी जब मैं गला काट रहा था, तो इसके बच्चों के कटेंगे, इसका भी कटेगा, इसकी बीवी का भी बुरा हाशर होगा, इसने मेरे शोर के साथ ऐसी किया, इसका कभी भला नहीं होगा। इससे पहले को आपको शक हुआ था कि इस तरह का मामला ये बंदा जो है इतना बुग़्ज़ रखता है या इस तरह की हरकत कर सकता है? बेटा इस पे तो कोई शक इसलिए नहीं था कि ये तो खुद ऐसे चलता था जैसे इससे चला ही ना जाए, ठीक है। और ये इधर ऐसे रहते थे बहन भाइयों के जैसे, कोई ऐसा मामला हमें कोई शक ही नहीं था। आप कब से हैं इस इलाके में? आप मेरी शादी हुई इधर मैं आई हूँ, मेरी अम्मी अब्बू मतलब सास ससुर तो इधर से 30-40 साल से। 30-40 साल, तो वो भी यहीं से ही हैं सारे? ये भी इधर ही हैं। कोई ऐसा शक इसीलिए नहीं हुआ कि ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे करेंगे। ये अब बता रहा है कि मैं मकान बेच के गया था इसी बे पर के मैं इसे कत्ल करूँगा, ठीक है। ये मकान बेच के गया, उसके बाद इसने ये खिलौनी हरकत कर दी। हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि बहन भाइयों जैसे भाभी भाभी, हमारे भी शोहर उनकी बीवियों को भाभी भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ज़ाहिर इतने सालों तो रह रहे, इधर ही पैदा हुए, इधर ही जवान हुए, तो फिर शक तो बैठ रहा पड़ा ही नहीं ना। इसीलिए ये तो पता ही नहीं था कि इसने ये मामला तो बना लेने, ये इसके दिल में क्या चोर है क्या नहीं। पैसे देने तो बात कर, नहीं देने तो इस तरह तो ना कर कि लाचार आदमी को इस तरह तू काट के और फेंक गया, और ऊपर से ये और रात को सारा वाकया बिल्कुल खबर नहीं होने, पता ही नहीं लगा? ना बेटा पता ही नहीं चलने दिया। वो मानता है जी कि उस वक्त मैं ये इस तरह से चाकू चला रहा था, छुरी चला रहा था। जब हम गए थे ना चोनी उधर, उसने ये सब बातें बताई। हमारा कहना ये है कि और लोग ये अकेला नहीं कर सकता बेटा, ये अकेला नहीं कर सकता। आपको किसी पे शक है? हमें तो इस पे नहीं था। असल कातिल तो यही है ना जो ये बंदा है। और आगे जब ये इसको मान लिया, पकड़ लिया, इसको मूवी में भी देखा, जो मूवी बनी, तो फिर इसके साथ और भी अकेले का काम नहीं है बेटा। इधर से गुर्दा निकाला, दिल निकालने की कोशिश की, बाजू काटने की और उसको इस तरह गला काट रहा। गुर्दा निकला हुआ था? ये आंदरें जो होती है जो बाहर निकली थी बेटा। इतनी बेरहमी से एक का काम नहीं होता, हम कैसे मान ले। अल्लाह ताला जी इनको, हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और अगेन हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश आला हुकाम से, कोई है जो इस बेवा को इंसाफ दिला सके। मेरा एक हमारे आला अफसरान से गुजारिश है कि इनके घर का सरबराह को ख़त्म कर दिया गया, बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और अब वो शख्स जो है अपने बयानात बदल रहा है, जो भी मामलात हैं, हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश हो और मेरिट पर हो, और इस जो हमारी जो बहन हमारे साथ बैठी हैं, इस बेवा को इंसाफ मिले और उसके बच्चों को इंसाफ मिले, उस शख्स के जो वालिदैन हैं उनको इंसाफ मिले, कोई इस तरह का जुल्म जो है वो ताकि दोबारा ना कर सके। आप जी इस वक्त आला अफसरान देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी कोशिश ये होती है। आप हाथ ना जोड़ें, अब वैसे आप अपील कर सकती हैं, बताइए। मेरे बच्चे को और मेरे शोहर को इंसाफ मिले, हमको इंसाफ मिले। ये एक नहीं और भी लोग हैं, जिस तरह बेरहमी से काटा है ना, उसी तरह इनको एक एक करके चुन चुन के सजा दी जाए बस। अब तक की पुलिस की जो थाने के लेवल तक की पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगी? आपको क्या लगता है क्या? बेटा मैं तो यही कहूँगी कि वो बिक जाते, मैं तो यही कहूँगी। हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ज़ाहिर है आप तो आप इतना बड़ा पहाड़ इंसाफ ही नहीं मिल रहा, तो मैंने तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? वैसे पुलिस वाले भी बस उन्हीं की बात सुन के फिर चुप आ गए। हम ज़ाहिर आगे हमारी तो चीज़ गई, हमने तो आगे भाग के पकड़ना ही है कि ये कौन है। वो चुप हो जाते, उनकी सुन के उनके अल्लाह जाने कुछ वो दे देते, वो बस ठंडे हो जाते। हम तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन बहरहाल जी यही गुजारिश है हमारी आला हुकाम से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब से, कि इस बेवा की इल्तिजाएं सुने और कानून के मुताबिक इनको इंसाफ दिलाएं।